हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय टू रन इनसाइड ऑफ वेब पेजेस। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है एक्चुअल में ये क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हम मेनली वेब पेजेस में यूज करते हैं। तो वो किसने बनाई थी, उसको किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? नेटस्केप। ठीक है, तो नेटस्केप एक ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया था, जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो एक्चुअल में किस टाइप की लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कई बार पूछा आता है जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ये किस टाइप की आती है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आती है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आती है हमारी जावास्क्रिप्ट। तो एक इसने बनाई थी, नेटस्केप ने इसको बनाया था। फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू कन्वर्ट XML इनटू HTML। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि जो हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है इसको अगर मुझे HTML में कन्वर्ट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो हमारी XLS जो हमारे एक मैकेनिज्म है या फिर टेक्नोलॉजी है, इसका हम यूज करते हैं जिससे जो हमारे XML डॉक्यूमेंट होते हैं इनको हम HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फिल इन द ब्लैंक इज अ स्पेशल डाटाबेस दैट होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर्स यूजर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये एक ऐसा स्पेशल डाटाबेस होता है जिसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहली बात तो एक तो कंप्यूटर का जो यूजर होता है कि कौन सा उसका एडमिन कौन है एक तरीके का, कौन कौन से उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस उसके उसके साथ अटैच हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ हमें मिल जाती है? विंडोज की रजिस्ट्री में। ठीक है, जब हम विंडोज रजिस्ट्री ओपन करते हैं वहां पे सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ क्या होगा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑफ फिल इन द ब्लैंक इनकैप्सुलेट डाटा एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है, डाटा और फंक्शनैलिटी को बोला है कि इनकैप्सुलेट करना, मतलब एक तरीके से इकट्ठा करके रखना, या फिर एक तरीके हम बोलें कि कैप्सूल बना के रखना। ठीक है, कैप्सूल में क्या होगा? एक तरफ डाटा होगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होंगे? उसके फंक्शंस भी होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर प्रोग्राम बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ये हमारे क्या होता है? एक तरह का सिलेक्शन की स्टेटमेंट के अंदर आता है ये। ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसको हम ऊप्स बोलते हैं ना, ऊप्स लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहां पे हमारा एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, वहां पे हम इसको क्या इनकैप्सुलेट एक कंसेप्ट आता है, वहां पे हम क्या करते हैं? मेनली डाटा और फंक्शंस को एक ही बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, उस एक्चुअल में उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी सिलेक्शन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? सेकंड क्या होगा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फिल इन द ब्लैंक प्रिवेंट अनलॉफुल एक्सेस टू वॉइस कम्युनिकेशन बाय वायर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बात करी है कि प्रिवेंट करना जो अनलॉफुल एक्सेस होगा जो भी वॉइस कम्युनिकेशन में विद द हेल्प ऑफ वायर। तो किसकी हेल्प से हम करते हैं? इसको याद रखना, ये किस में आता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारा फर्स्ट ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट है ये बोलता है कि प्रिवेंट करता है कि अनलॉफुल एक्सेस होंगे जो मतलब वॉइस कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वायर होंगे, उनको प्रिवेंट करने का काम करता है ये हमारा जो एक्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया, ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मेन पर्पस इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर बाय द इंटरनेट। ठीक है, अगर मुझे सिंपली बात करी है कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मेरे सिस्टम पे वो ना हो, उसके लिए हम क्या इंस्टॉल करते हैं? फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं जो हमारे फायरवॉल कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक आता है हार्डवेयर फायरवॉल होता है, एक आता है सॉफ्टवेयर का। ये टू टाइप्स के हमारे पास फायरवॉल्स आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अ मिस्टेक इन अ एल्गोरिदम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे सिंपली बात की है, एल्गोरिदम में कुछ एक इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, किसी गलती की वजह से। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर बोलेंगे, सिंटेक्स एरर बोलेंगे, प्रोसीजरल एरर बोलेंगे, या फिर कंपाइल एरर बोलेंगे। तो अब देखो, एल्गोरिदम में एक गलती है तो ऑब्वियसली क्या है? किसी लॉजिक में ही गलती है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फोकस ऑन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड ऑफ हायर क्वालिटी। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से मिलता है हमें? कंप्यूटर इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल राइट आंसर क्या होगा? सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है
इससे क्या होता है, मेनली हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मेनली फोकस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी वो काफ़ी एफिशिएंट और हाई क्वालिटी की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी स्टेटमेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग सीडी टेक्नोलॉजी इज आल्सो वॉर्म टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसी कौन सी सीडी टेक्नोलॉजी है जो क्या एक तरीके की हमारी वॉर्म टेक्नोलॉजी के अंडर भी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सीडी रोम। ठीक है, सीडी जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक टाइप की क्या होती है, वॉर्म टेक्नोलॉजी भी होती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा जो फर्स्ट लिखा है इसे मीसा, सेकंड लिखा है गीगल, थर्ड लिखा है क्रिप्टो लॉकर, फोर्थ लिखा है स्टैटिक। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड है वो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक है, ये हमने मेनली पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, जब हमने कंप्यूटर वायरस को थोड़ा डिटेल में देखा था, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमने जो मेन मेन टाइप्स के वायरसेस आते हैं उसमें ये हमारा, उसमें हमने यहाँ पे वो उस टाइम पे ये एग्जांपल हमने पढ़ा था कि क्रिप्टो लोकर भी एक टाइप का हमारे पास वायरस था। फिर नेक्स्ट आ गया, विच फीचर हेल्प टू सर्च द टेक्स्ट थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा फीचर होता है जिससे हम ये सारी की सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे कहीं से रेफरेंस मटेरियल सर्च करना है, तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, कौन से टूल का यूज करते हैं, रिसर्च टूल का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट आता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू 16 बिट अनसाइंड डिजिट x इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम BCA9 इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू x इन ऑक्टल सिस्टम। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि ये हमारे पास क्या हेक्साडेसिमल नंबर है और मुझे इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे उसको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसको पूरा का पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका ऑक्टल में क्या आंसर बनेगा हमारा 136251। ठीक है, तो ये हम आगे केवल अभी लेक्चर जैसे हम कंप्यूटर की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको इस चीज़ को पूरे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज नॉट फॉर द a notion that the author or reviewer add to a document। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेनली कमेंट बोलते हैं, है ना। ठीक है, इसमें से जो कमेंट है ये हमारे अटोनेशन नहीं होता है और रिव्यूअर नहीं होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, हमें बेसिकली हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कमेंट तो एक्चुअल में वो होता है कि हमें किसी यूजर को पर्टिकुलर बताने की एक्चुअल में जो इस चीज में, इस लोकेशन पे हमने कुछ चीज लिखी है उसका क्या मतलब है, उसको समझाने के लिए उस टाइम पे हम कमेंट देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ईवे, Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी की सारी क्या हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट्स हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, B2C। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आइए हमारे पास, व्हाट वुड बी द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो हमारे बाइनरी नंबर का। अब देखो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर सिंपल है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास जैसे वन होगा इसका जीरो हो जाएगा और जीरो का क्या हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा, बस ये मतलब होता है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, इसका वन हो जाएगा, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका वन, इसका वन और इसका वन। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है या फिर इस जो हमारे पास बाइनरी इंफॉर्मेशन है, इसका जो अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो इसका राइट आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ही है वही क्या हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज लूप बैक एड्रेस। ठीक है, जब भी हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो वहां पे उस टाइम पे हम एक एड्रेस पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास 127.0.0.1। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारा लूप बैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट होगा बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर HTTP कनेक्शन। तो HTTP कनेक्शन को अगर मुझे सिक्योर करना होगा उसके लिए कौन सा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखा, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक वॉर्म, मालवेयर, फायरवॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई भी आंसर, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल बोला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, इसको डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी
राइट आंसर नहीं है यहाँ पे, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल कोई भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट कैन बी रीड और रिटन ऑन अ डिस्क। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट जो सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम हार्ड डिस्क पढ़ते हैं ना, एक्चुअली में पूरी की पूरी हार्ड डिस्क पढ़ते हैं, तो हमें पता है जब हम हार्ड डिस्क पढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, ऐसे से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये वाली चीज जा रही है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे हम पूरा का पूरा ये पूरा ट्रैक पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं पूरे के पूरे इसको। ठीक है, अब इस ट्रैक में जो सबसे छोटी यूनिट क्या दिख रही है आपको, ये वाली है ना, ये वाली, इसको मैं थोड़ा ब्लूइश कलर से कर देता हूँ। तो जो आपको ये वाली चीज दिख रही है, इसको इसमें हम जो डाटा स्टोर करते हैं, तो ये क्या स्मॉलेस्ट एक यूनिट है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज पूछी थी, जो हमारा स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है जहाँ पे डाटा हम रीड भी कर सकते हैं और डाटा राइट भी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और अगर पूरा पूछा होता है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये दोनों चीजें पूछी जाती है कि सेक्टर और ट्रैक में क्या डिफरेंस होता है। और जो बाई डिफॉल्ट इन अगर हम देखें इन जनरल, तो इन जनरल जो हमारा 512 बाइट होता है, वो बाइट के बारे जो सिंपली हम बोले जनरल फॉर्म में 512 बाइट का जो एक हमारा सेक्टर होता है। फिर ऐसा आता है अ फिल इन द ब्लैंक कन्वर्ट ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अगर मुझे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है, और बाद में क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, और बाद में हम क्या करते हैं, उसको एज एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म मतलब क्रिएट करते हैं उसकी, तो किसकी हेल्प से होता है। अब यहाँ पे देखो लिखा है ऑल द सोर्स कोड, मतलब जितना भी सारा का सारा सोर्स कोड होगा उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो ये हमने मेनली जब 3 टाइप के डिफरेंस देखे थे पिछले किसी लेक्चर में, देखना स्टार्टिंग में ही है, वहां पे हमने पूरे के पूरे इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जब भी सारा का सारा एक प्रोग्राम को, मतलब सिंपली मेरे मैंने एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा है, उसको एक साथ ही मैंने क्या किया, उसको कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइल किया और उसने बाद में मुझे क्या क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, या तो ऑब्जेक्ट कोड बोलो या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड बोलो, या फिर सिंपली मैं बोलूँ इसको तो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड या फिर मशीन कोड। तो ये किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर। क्योंकि यहाँ पे बात करी कि ऑल ऑल का मतलब कि ये सारा का सारा उठाया, इसको कंपाइलर के पास दिया और कंपाइलर ने इसका ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। यहाँ पे बात करी है कि इनमें से कौन सा है जो हमारा डायरेक्ट इनपुट एंट्री डिवाइस है। तो देखो ऑप्टिकल स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी होता है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होता है, डिजिटाइजर भी हमारा एक एज ए इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, राइट आंसर फिफ्थ हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारे बेसिकली बोलते हैं कि कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम की जो मेमोरी एक्चुअल में उसको मेजर करते हैं। सबसे लिखा है पहले कि बाइट के, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सिंपल बताए राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि हम बाइट भी देखते हैं, बाइट का मतलब होता है हमारे पास 8 बिट, क्योंकि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बिट होती है। बिट का मतलब क्या होता है, आइदर 0 या फिर 1। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास बिट के बाद आते हैं हमारे पास बाइट। बाइट का मतलब कहती है कि हमारे पास टोटल 8 बिट्स होंगे। ठीक है, 8 बिट्स होंगे उसमें। उसके बाद हम देखते हैं बाइट के बाद देखते हैं हम केबी। केबी में कितने होते हैं हमारे पास, 1024 बाइट। ठीक है, उसके बाद ये आगे आगे चलते रहते हैं। ठीक है, फिर हम एमबी की बात करें, 1 MB में कितने होते हैं, 1024 केबी होते हैं। ठीक है, ऐसे करके आगे पूरा चलता है। फिर अगर हम 1 GB देखें, 1 GB में कितना होता है, 1024 MB। तो ऐसे करके हमारी पूरी की पूरी जो मेमोरी की साइकिल है वो चलती है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे यूनिट होते हैं जिससे हम मेमोरी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अ करेक्टर दैट रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC। तो ये हमने पहले भी देखा था कि जितने हमारे EBCDIC होते हैं उसमें जो करेक्टर है उसको हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा आता है। इसके अलावा हमने पहले एक और चीज देखी थी, अस्काई। अस्काई कितने का होता है, हमारे पास 7 बिट का होता है। ठीक है, ये चीज भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और स्काई की फुल फॉर्म में पूछी जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये 3 4 चीजें हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। यहाँ पे बोला है कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सी है।
ठीक है। कई जगह याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा होता है कि इनमें से कौन सी है जिसको सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी भी ऑप्शन में दिया होता है, तो वो वहाँ पे राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे पूछा था कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस यहाँ इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है यहाँ पे, वो क्या है, एक हमारा एक सेकेंडरी डिवाइस की कैटेगरी के अंडर आता है। तो यहाँ पे थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो जिसके अंदर एक बार डाटा राइट कर दिया वो डिलीट नहीं होता है, तो हमें पता है वो कौन सा आता है, हमारे पास रोम होता है राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अ कंप्यूटर डिराइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। जो कंप्यूटर है वो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हेल्प से लेता है, स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये हमें पता है कि अगर हम सिंपल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो एक्चुअली में जब मेरा फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखी थी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कंप्यूटर की स्पीड जो होती है, एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप की मेमोरीज भी होती हैं। ठीक है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, जैसे हम अभी कंप्यूटर के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं, तो आगे ये कंटिन्यू हम साथ साथ में ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस के साथ जो चीज़ प्लस पॉइंट आती रहेंगी उनको भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि ये सारी की सारी चीज़ें जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, उनको कंप्यूटर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। अब देखो 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, विच कैन रीड डाटा एंड कन्वर्ट देम टू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस है ना। ये इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन है फॉर्मल सी, कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डाटा को रीड करता है और कन्वर्ट कर देता है जिसको वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अगर ये चीज उल्टी पूछी होती कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है कि जिसको यूजर रीड कर सकता है, तब वहां पे आता है आउटपुट डिवाइस। तो ये दो फॉर्मल डेफिनेशन है जो एग्जाम की पूछी जाती हैं काफी बार। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर की पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करता है, वो आती है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा टू अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर मेमोरी इज नोन एज। तो जब भी हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं किसी टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में, और वो कहाँ पे, कंप्यूटर की मेमोरीज में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वो पूछा है, तो उसको याद रखना, उस चीज को हम बोलते हैं स्पूलिंग बोलते हैं उस चीज को, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ हमारा राइट आंसर होगा। और ये जब भी हम प्रिंटर की बात करते हैं ना, प्रिंटिंग की बात करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग इन अ क्यू, क्यों, मतलब कि लाइन बाय लाइन जो प्रिंटिंग होती है, मान लो कि एक ही प्रिंटर है हमारे पास, और उस प्रिंटर को 3 पर्सन एक ही साथ में उन्होंने प्रिंट कमांड उस पे प्रिंटर को भेज दी, तो प्रिंटर की जो मेमोरी होगी, टेम्परेरी मेमोरी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। वो क्या करेगा, यूजर वन का, यूजर टू का और यूजर थ्री का, जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई होगी उनको क्या कर देगा, सीक्वेंस में अरेंज कर देगा और उनको वन बाई वन प्रिंट करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे भी कौन सी जो मेमोरी यूज हो रही होती है, वो होती है हमारी स्पूलिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, या फिर स्पूलिंग मेमोरी हमारी वहाँ पे यूज हो रही थी। और ये किस टाइप का एरिया आता है हमारे पास, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया आता है। फिर नेक्स्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक इज अ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल दैट सिंपली रिकॉर्ड योर एक्सेल स्टेप एंड हेल्प टू प्ले इट बैक एज मेनी टाइम एज यू वांट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं ना। मैक्रो की डेफिनेशन है, मैक्रो का मतलब क्या है कि मान लो कि मुझे एक मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई है। ठीक है, एक्सेल की ले लो चाहे आप वर्ड की ले लो, ठीक है, दोनों पे यूज होती हैं। तो मान लो कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। ठीक है, और उस फॉर्मूले को मैंने एक बार क्या किया, मैक्रो की हेल्प से क्या किया, उस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। सिंपली बोलूं कि मैक्रो की हेल्प से मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे उसको यूज करना होगा, तो मुझे वो पूरा पूरा फॉर्मूला दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली मैक्रोज के ऊपर जाऊंगा, और वहां पे एक ऑप्शन आता है कि अप्लाई मैक्रो टू दिस सेल, तो वहां पे मैं अप्लाई कर दूंगा, तो जिसकी हेल्प से वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मेरे दूसरे सेल के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा आता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको आप मल्टीपल एक बार रिकॉर्ड करके मल्टीपल टाइम यूज कर लेते हो, तब भी वहां पे राइट आंसर क्या होता है, मैक्रो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन यू क्रिएट अ पिवट टेबल इन एक्सेल। सिंपली बोला कि जब मैं एक पाइवट टेबल
एक्सेल में क्रिएट करते हैं, यू गेट अ समरी ऑफ योर डाटा, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, जो भी हमारा डाटा होता है उसकी समरी हमें मिलती है। यू कैन आल्सो प्लॉट दिस समरी इन चार्ट, हम इस जो डाटा आया है इसको हम इन द फॉर्म ऑफ चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। दैट इज कनेक्टेड टू डाटा, जो एक्चुअल में क्या है डाटा के साथ इंटरेक्टली लिंक होगा। दिस चार्ट इज नोन एज, तो जो वो चार्ट है उसको हम क्या बोल लेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिवट चार्ट। क्योंकि देखो हमने क्या किया, पिवट टेबल से ही क्या किया, एक समरी ले ली डाटा की, उस डाटा से हमने क्या किया, एक पिवट चार्ट भी क्रिएट कर लिया, जिससे हमें क्या होगा, एक एक तरीके का ओवरऑल डाटा की एक समराइज्ड फॉर्म में मेरे को एक चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस चार्ट को क्या बोलते हैं, पिवट चार्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच टूल इन एम एस एक्सेल हेल्प अस टू फाइंड द इनपुट फॉर द नॉन आउटपुट और रिक्वायर्ड आउटपुट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको हम बोलते हैं गोल सीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। गोल सीक के मतलब हेल्प करते हैं हमें फाइंड करने के लिए इनपुट फॉर द नॉन आउटपुट, ठीक है। अगर हमें मुझे आउटपुट पता है तो मुझे उसकी इनपुट अगर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन मेनली यूज करते हैं, गोल सीक का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सपोज यू हैव टू बजट सिनेरियोज ऑफ वर्स्ट केस एंड द बेस्ट केस, ठीक है। हमारे पास दो सिनेरियो दे रखे हैं, एक तो आ गया वर्स्ट केस मतलब सबसे बेकार, और एक आ गया सबसे अच्छा, बेस्ट केस। फिल इन द ब्लैंक, टूल इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू क्रिएट बोथ सिनेरियोज ऑन द सेम वर्कशीट एंड देन स्विच बिटवीन देम। यहाँ पे सिंपली बात की है कि हम ऐसा कौन सा टूल बना सकते हैं जिससे मैं दोनों, चाहे वो वर्स्ट केस हो चाहे बेस्ट केस हो, दोनों को दिखा भी सकता हूँ, दोनों सिनेरियो को, और साथ ही साथ दोनों के बीच में स्विच भी कर सकता हूँ। मान लो पहले मैंने वर्स्ट केस चला दिया, फिर बाद में मुझे वर्स्ट केस नहीं देखना, बेस्ट केस देखना था, तो मैं दोनों के बीच में स्विच भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, सिनेरियो का ऑप्शन होता है, उसकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन वहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो जितना लंबा क्वेश्चन है वो उतना ही ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हिंट दे रखा था कि वो, कि दोनों में हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे साथ ही साथ उनमें हम स्विच कर सकते हैं। तो सिनेरियो का एक हमारा फंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।